नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण स्थानीय ठंडी व गर्म हवाओं के स्थान को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यानी कि कौन सी ठंडी व गर्म हवा कौन से स्थान पर चलती है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको यह याद करवाया है कि कौन सी हवा ठंडी है और कौन सी गर्म। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिली वाव या बिली बिली हवा की, जो कि मैंने आपको याद करवाया हुआ है कि यह एक ठंडी हवा है और यह चलती कहाँ पर है, तो यह चलती है ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए यहाँ पर बिली में आपको शब्द मिल जाएगा बिल्ली, बिल्ली यानी कैट, और कैट में आपको शब्द मिल जाएगा कट, कट करने की बात हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको शब्द मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया। तो अस्त्र से किसी भी चीज़ को कट कर सकते हैं, है ना, अस्त्र शस्त्र से किसी भी चीज़ को काटा जा सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विली वाव यानी जिसको विली विली के नाम से भी जाना जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में चलती है। अगला है चिनूक हवा, जो कि अमेरिका और कनाडा में यानी रॉकी पर्वत की ढलान में चलती है। और मैंने आपको याद ही करवाया है कि यह एक गर्म हवा है। कैसे याद रखेंगे? चिनूक में आपको शब्द मिल जाएगा नूक, मिलता जुलता शब्द है नाक, और नाक के बाद कौन सा शब्द आता है? नाक के बाद कान, नाक कान ऐसे ही बोलते हैं ना। तो नाक के बाद कान आता है, कान से कनाडा हो जाएगा। और कान मरोड़ता कौन है? तो आपने देखा होगा कृष्ण भगवान की जो कान है कौन मरोड़ता था? उनकी अम्मी मरोड़ती थी, उनकी मम्मी, है ना, यशोदा मैया। तो अम्मी फॉर अमेरिका। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चिनूक हवा है यह अमेरिका और कनाडा में चलती है। या फिर अगर आपको रॉकी पर्वत याद रखना है तो चिनूक में आपको शब्द मिल जाएगा चिन्हू, चिन्हने मतलब पहचानने की बात हो रही है। और रॉकी में आपको शब्द मिल जाएगा रॉक यानी राख की बात। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई राख लगा के आ जाएगा ना तो उसको कोई भी नहीं चिन्ह पाएगा, यानी कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हरमट्टन हवा, जो कि पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह एक गर्म हवा है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए हरमट्टन में आपको शब्द मिल जाएगा मटन, मटन चिकन की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई खाएगा तो उसके बारे में या तो तारीफ करेगा या फिर बुरा बोलेगा। अच्छा बनेगी तो तारीफ करेगा और अच्छा नहीं होगा तो बुरा बोलेगा। क्या बोलेगा? कि यह फीका है, इसमें स्वाद नहीं है। तो बोला है कि मटन जो है फीका है, स्वाद नहीं है। तो फीका फॉर अफ्रीका। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हरमट्टन जो हवा है ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। फिर अगला है लू, और लू के बारे में सबको पता है कि यह भारत में चलती है। और नॉर्मली कहाँ पर चलती है? तो उत्तरी भारत में और पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हबूब, और जो हबूब हवा है यह चलती है सूडान में। और मैंने आपको याद ही करवा रखा है कि यह एक गर्म हवा है। तो जब मैंने आपको याद करवाया था कि यह एक गर्म हवा है, तो हबूब को याद करने के लिए हम लोगों ने हा से पहले जोड़ा था माँ शब्द, तो हो गया था महबूब। और मैंने आपको बताया था कि महबूब से क्या मिलता है? गम मिलता है। तो महबूब से अगर गम मिलता है तो जाहिर सी बात है इंसान क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। तो सैड से सूडान, सैड ऑन सूडान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महबूब के कारण इंसान सैड हुआ। तो जो हबूब हवा है यह एक गर्म हवा, और कहाँ पर चलती है? सूडान में चलती है। फिर अगला है सिरोको हवा, और जो सिरोको हवा है यह भी एक गर्म हवा है और यह चलती है सहारा मरुस्थल में। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। सिरोको में आपको एक शब्द मिल जाएगा रोको, सिरोको रोको। मान लीजिए कोई भी मुसीबत आ रही है या फिर कोई बड़ी सी जो चट्टान है वो ऊपर से लुढ़कती हुई आ रही है, तो उसको रोकना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत सारे नीचे घर बने हैं या फिर इंसान है, तो उसको लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर जो लोग खड़े होंगे ना, तो वो भी क्या करेंगे? उनको सहारा देंगे, जिससे कि उस चट्टान को रोका जा सके। या फिर कोई भी मुसीबत है, कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो और भी लोग सहारा देते हैं। तो सहारा से सहारा मरुस्थल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सिरोको हवा है यह सहारा मरुस्थल में चलती है। नेक्स्ट है मिस्ट्रल हवा, जो कि दक्षिणी फ्रांस
और स्पेन में चलती है, यानी रोन नदी जो घाटी है वहाँ पर यह हवा चलती है। तो कैसे याद रखेंगे, मिस्ट्रल में आपको शब्द मिल जाएगा मिस्कर, मिस्ट्रल मिस्कर। और आपको पता है अगर कोई किसी को मिस कर रहा है तो जाहिर सी बात है पेन होगा, यानी दर्द होगा। तो पेन से स्पेन। और नॉर्मली इंसान किसको मिस करता है, अपने फ्रेंड्स को, यानी अपने दोस्तों को, क्योंकि फैमिली तो साथ होती है ना अक्सर, लेकिन फ्रेंड्स जो है दूर होते हैं, तो फ्रेंड्स से फ्रांस हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मिस्ट्रल हवा है ये दक्षिणी फ्रांस और स्पेन में चलती है। ठीक है, इसके बाद अगला है सिमूक या फिर सिमून हवा। यह हवा गर्म हवा है, मैंने आपको याद करवाया है, और यह चलती है अरब मरुस्थल में। अब यहाँ पर देखिए अरब में आपको अगर ध्यान से देखें तो आ, रा और बा लिखा है। रा और बा को साथ में देखें तो ये खा जैसा दिखेगा, मतलब आँख, आँख शब्द मिल जाएगा। सिमून में आपको शब्द मिल जाएगा सी, सी मतलब होता है देखना, और क्या देखना, मून। तो मून को सी करेंगे, देखेंगे किससे, आँख से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिमूक या फिर जो सिमून हवा है यह अरब मरुस्थल में चलती है। फिर अगली जो हवा है वह है फॉन हवा। फॉन हवा जो है ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत यानी स्विट्जरलैंड, जर्मनी और थोड़ी बहुत ऑस्ट्रिया में भी चलती है। अब देखिए यहाँ पर फॉन की बात हो रही है, और आपको पता है जो फॉन है उससे मिलता जुलता शब्द है फोन। और फोन जो है वो सबके पास होता है, मतलब ऑल के पास होता है। क्या, फोन, ऑल के पास यानी ऑल्पस पर्वत। ठीक है, और फोन में क्या करते हैं इंसान, स्वीट स्वीट बात करते हैं, और बात करने के लिए मनी कट होती है ना, मनी चाहिए ना, बैलेंस डलवाना पड़ेगा। तो स्वीट से स्विट्जरलैंड और मनी फॉर जर्मनी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फॉन हवा है वो दक्षिणी आल्प्स पर्वत यानी स्विट्जरलैंड और जर्मनी में चलती है, थोड़ी बहुत ऑस्ट्रिया में भी चलती है, तो इसको आपको खुद से याद रखना है। नेक्स्ट है बोरा हवा। और जो बोरा हवा है यह एक ठंडी हवा है, और यह चलती है इटली और हंगरी में। कैसे याद रखेंगे, बोरा की बात हो रही है, और आपको पता है जो बोरा होता है उसमें अनाज आता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, चना, ये सब चीज़ें किस में रख के आती हैं, बोरे में रख के आती हैं। तो बोरे में क्या होता है, अनाज होता है, और अनाज जो है हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं, ईट फॉर इटली। और खाते कब हैं, यानी भोजन कब करते हैं, ईट कब करते हैं, जब हम हंगरी होते हैं, यानी भूखे होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बोरा हवा है ये इटली और हंगरी में चलती है। फिर अगली है विल्जर्ड हवा, जो कि टुंड्रा प्रदेश, साइबेरिया और अलास्का में चलती है। तो टुंड्रा को याद करेंगे, आप याद रखिएगा टुंड्रा के साथ साइबेरिया और अलास्का। ठीक है, ये टुंड्रा वाला क्षेत्र है। तो विल्जर्ड में आपको विल शब्द मिल जाएगा, बिल आपको पता होगा है ना, जैसे चूहे जो है बिल में रहते हैं, ऐसे ही टुंड्रा में आपको शब्द मिल जाएगा टिड्डा, टुंड्रा टिड्डा, जिसको चिड्डा भी बोलते हैं बहुत जगह। तो जो टिड्डे होते हैं ना वो छोटे छोटे बिल बनाकर रखते हैं। आपने खेतों में अगर देखा हो कभी मिट्टी में, तो मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाकर रखते हैं, कौन, टिड्डे, और उसी में वो छिपे रहते हैं। या फिर घरों में अगर छोटे छोटे बिल है ना ईंटों के बीच में, तो वहाँ भी जाके छिप जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिल में टिड्डे छुपे होते हैं। तो जो विल्जर्ड हवा है ये टुंड्रा प्रदेश में चलती है। नेक्स्ट है लेवेंतर हवा, जिसको लाइवेंटर के नाम से भी जाना जाता है, और यह हवा चलती है स्पेन और फ्रांस में। कैसे याद रखेंगे, लेवेंतर में आपको एक शब्द मिल जाएगा बेंत, लेवेंतर, बेंत। और आपको पता है बेंत अगर किसी को पड़ जाए तो पेन होगा, पेन फॉर स्पेन। और बेंत क्यों मारा जाता है, मान लीजिए कोई गलती कर रहा है और गलती में पकड़ा गया, तो जाहिर सी बात है अगर गलती में फंस गया तो बेंत पड़ेगी। मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, चोरी में फंस गया तो बेंत पड़ेगी, है ना। और जब तक नहीं फंसा तब तक तो अच्छी बात है, और फंसते ही बेंत पड़ी तो पेन हुआ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लेवेंतर हवा जो है ये स्पेन और फ्रांस में चलती है। फिर अगली है ब्रिक फील्डर हवा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो ब्रिक फील्डर की बात हो रही है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्रिकेट में बेस्ट फील्डर कहाँ के होते हैं, क्रिकेट में बेस्ट फील्डर कहाँ के होते हैं, तो नॉर्मली होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, है ना। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है फील्डिंग में बहुत ही अच्छी है, तो बेस्ट फील्डर कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के। तो याद रखिएगा कि जो ब्रिक फील्डर हवा है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। या फिर ब्रिक्स यानी ईंट बनाने के लिए ईंट के सांचे होते हैं जो कि ट्रे जैसे होते हैं, तो ट्रे लिया फॉर भी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं फ्राइजियम हवा की।
जो फ्राइजियम हवा है यह चलती है ब्राजील में। तो फ्राई याद करने के लिए कर लेते हैं भाई, फ्राई भाई, ठीक है। फ्राई को क्या करेंगे, भाई करेंगे, और भाई से ब्रो हो जाएगा, ब्रो से ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फ्राइजियम हवा है यह ब्राजील में चलती है। फिर अगला है पापागियो हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है मैक्सिको में। तो मैंने आपको बताया था कि घर से अगर पापा कहीं गए हैं तो बच्चा कूल बन के घूमते हैं, है ना। तो कूल से ठंडी हवा हो गया था, तो कूल बन के घूमते हैं मतलब मस्ती करता हुआ चलता है। तो मस्ती फॉर मैक्सिको, पापा गया तो बच्चा मस्ती कर रहा है, मस्ती फॉर मैक्सिको। तो याद रखिएगा कि पापागियो हवा जो है एक ठंडी हवा है और यह मैक्सिको में चलती है। फिर अगली है खमसिन हवा, जो कि मिस्र में चलती है। तो यहाँ पर देखिए खमसिन में आपको शब्द मिल जाएगा मशीन, और उससे पहले खा लिखा हुआ है, तो खा से खराब, तो ऐसा माने कि खराब हो गई है क्या, मशीन। तो अगर मशीन कोई भी खराब हो गई तो मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा, मिस्त्री से मिस्र। तो याद रखिएगा कि जो खमसिन हवा है यह मिस्र में चलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोलानो हवा की, जो कि सहारा मरुस्थल में चलती है। तो कैसे याद रखेंगे, सोलानो में आपको शब्द मिल जाएगा सोला, और यहाँ पर देखिए सहारा में आपको शब्द मिल जाएगा सोहरा, ठीक है, सोहरा यानी सोहरा यानी सोहरा टाइप का हो जाएगा, है ना, सोला सोहरा, सोहरा से आपको हो जाएगा 16, तो दोनों 16 हो गए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सोलानो हवा है यह सहारा मरुस्थल में चलती है। या फिर कोई भी थका हारा आता है तो जाहिर सी बात है सो जाता है ना, तो हारा से हो जाएगा सहारा। फिर यहाँ पर देखिए पुनाज हवा जो है यह चलती है इंडीज पर्वत में। पुनाज में आपको शब्द मिल जाएगा पुनः, यानी पुन, फिर से बात हो रही है, अगेन। तो यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे कि इंडीज में आपको शब्द मिल जाएगा इंड। तो अगर अगेन बोला जा रहा है कि दोबारा कोई भी चीज़ करना है, तो जाहिर सी बात है एक बार वो चीज़ खत्म हो गई होगी, इंड हो गई होगी। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, तो मूवी को आपको पुनः देखना है, तो आप क्यों पुनः देख रहे हैं, क्योंकि एक बार वो इंड हो गई, एक बार खत्म हो गई है ना। तो इंड फॉर इंडीज, तो इंड हो गई तो आप पुनः देख रहे हैं। तो पुनाज जो हवा है कहाँ चलती है, इंडीज पर्वत में। फिर अगला है पुर्गा हवा। तो जो पुर्गा हवा है ये चलती है साइबेरिया और अलास्का के टुंड्रा क्षेत्रों में। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, इसको आपको खुद से याद रखना है कि जो पुर्गा हवा है ये साइबेरिया और अलास्का में चलती है। फिर अगला है नार्वेस्टर या फिर नार्वेटर हवा, यह चलती है न्यूजीलैंड में। अब देखिए यहाँ पर नार्वे में आपको शब्द मिल जाएगा नावे, यानी नवे की बात हो रही है, नवा मतलब न्यू, न्यू से न्यूजीलैंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नार्वेस्टर हवा जो है यह न्यूजीलैंड में चलती है, ठीक है। फिर अगला है सांता एना हवा, जो कि चलती है कैलिफोर्निया अमेरिका में। सांता एना में आपको शब्द मिल जाएगा संत, यानी साधु संत की बात हो रही है। अब जो साधु संत है आपको पता है नॉर्मली क्या करते हैं, वो फलाहार करते हैं, मतलब फल खाते हैं, है ना, आहार के रूप में फल ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर फल लिखा हुआ है केला, कैलिफोर्निया केला। तो केला कौन खा रहा है, संत खा रहे हैं, क्योंकि संत जो है फलाहार करते हैं। तो सांता एना जो हवा है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में चलती है। फिर अगला है सामल हवा, जो कि इराक और ईरान में चलती है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए इराक में आपको शब्द मिल जाएगा राख, यानी राख की बात हो रही है। अगर कोई राख लगाएगा तो सांवला दिखेगा या फिर मैला दिखेगा। तो सामल में मल यानी मैला टाइप का। तो याद रखिएगा कि जो सामल हवा है ये इराक में चलती है, और ईरान में रान लिखा हो तो उसको रैन कर लेते हैं, रैन मतलब रात। तो रात कैसी होती है, काली होती है, सांवली होती है, ठीक है। तो जो सामल हवा है ये इराक और ईरान में चलती है। फिर अगला है जोंडा हवा, जो कि अर्जेंटीना में चलती है। तो जोंडा में आपको शब्द मिल जाएगा जो उड़ा, जोंडा, उड़ा की बात हो रही है। और उड़ता क्या है, जेट विमान, है ना, जेट फॉर अर्जेंटीना, जेटीना, जेट। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जोंडा हवा है ये अर्जेंटीना में चलती है और यह एक गर्म हवा है। नेक्स्ट है पेम्पेरो हवा, जो कि पंपास मैदान अर्जेंटीना में चलती है। तो पेम्पेरो पंपास दोनों मैच करता है ना, पंप पंप दोनों मैच करेगा। तो याद रखिएगा कि जो पेम्पेरो हवा है ये पंपास मैदान में चलती है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।